एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैथमेटिक्स की कक्षाओं में आज हम शुरू करने वाले हैं काम समय और चाल समय। तो इसमें पहले हम देखेंगे काम और समय के बारे में। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, रवि अकेले एक काम को 2 दिन में और राजेश उस कार्य को 6 दिन में करता है। दोनों एक साथ उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? यानी अगर रवि करता है अकेले उस काम को तो 2 दिन का समय लेता है, राजेश उस काम को करता है अकेले तो 6 दिन का समय लेता है। पूछ रहा है क्वेश्चन में, अगर दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो इसमें सबसे पहले हम करते क्या हैं कि एक तो रवि है और एक जो है राजेश है। एक रवि है और एक राजेश है, ये 2 लोग हैं इसमें। ये अगर करता है तो ये 2 दिन का समय लेता है, और ये राजेश अगर करता है तो 6 दिन का समय लेता है। तो सबसे पहले इन दोनों जो दिन ले रहे हैं, इससे हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे 2 और 6 का, तो एलसीएम आएगा 6। यानी ये जो 6 आया, ये हम इसको पूरा काम मान लेते हैं कि टोटल 6 काम है। टोटल जो काम है वो 6 काम है। अब 6 काम को करने में अगर रवि 2 दिन का समय लेता है तो एक दिन में कितना काम करता है? तो 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा, यानी एक दिन में रवि 3 काम करता है। राजेश अगर 6 काम को करने में 6 दिन का समय लेता है तो 6 एकम 6, यानी एक दिन में यह केवल 1 काम करता है। अब ये दोनों जो आया 3 और 1, ये दोनों इनकी क्षमता आ गया। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो रवि एक दिन में 3 काम करेगा, राजेश एक दिन में 1 काम करेगा। दोनों मिल करके कुल काम करेंगे 4। दोनों मिल करके कुल काम करेंगे 4। अब अगर 6 काम करना हो, एक दिन में 4 काम हो रहा है, तो कितने दिन में समाप्त होगा? तो 6/4, यानी 1 सही 1/2 दिन, यानी 1.5 दिन। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले हमको जो इनका दिन दिया होगा उसी दिन को लेकर के हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद एक दिन का काम इनका हम निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ लिया, और अगर एक दिन में 4 काम होता है तो 6 काम करने के लिए 1.5 दिन लगेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके आगे चलें तो दूसरा है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं। देखिए 2 लोग हैं, ए है और बी है। कार्य क्षमता का मतलब हो गया कि एक दिन में जो वो काम करते हैं। तो ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी ए की जो एक दिन की कार्य करने की क्षमता है वो 2 काम करने की है, जबकि बी का जो काम करने की क्षमता है वो 1 काम करने की है। अब दोनों अगर मिल करके, कह रहा है दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो अगर दोनों मिले होंगे तो एक दिन का जो काम हुआ होगा वो 3 काम हुआ होगा, और दोनों मिलकर के 14 दिन में काम समाप्त करते हैं, यानी टोटल काम रहा होगा 42। टोटल काम रहा होगा 42। अब 42 काम अगर टोटल 42 वर्क है, टोटल काम है 42। पूछ रहा है कितने दिनों में ए अकेला उस काम को करेगा। कितने दिनों में ए अकेला उस काम को करेगा? तो अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 42 काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो क्या करेंगे, 42/2, यानी ये आ जाएगा 21, और यही 21 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, तो बी जब तक 2 काम करता है उतने ही समय में ए जब तक 2 काम करता है, बी उतने ही समय में 1 काम करता है। अगर दोनों मिलते हैं तो एक दिन में 3 काम होता है, और दोनों मिल करके किसी काम को अगर 14 दिन में समाप्त करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि 14 × 3 = 42,
42 काम पूरा था। तो अगर 42 काम होगा और एक दिन में ये 2 काम करता है तो कुल दिन लेगा 42/2 यानी 21 दिन। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 18 दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में, सी और ए 36 दिन में, तो ए और बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए, ए प्लस बी जब मिलते हैं तो काम होता है 18 दिन में, बी प्लस सी जब मिलते हैं तो काम होता है 24 दिन में, और सी प्लस ए जब मिलते हैं तो काम होता है 36 दिन में। 18, 24, 36 का लघुत्तम ले लेंगे, 72 काम मान लीजिए टोटल है। तो 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम, बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम, सी और ए मिलकर एक दिन में 2 काम। जब ये सब मिलेंगे तो 4 3 7 2 9 काम होगा। और ये 9 काम किसका है, 9 काम जो है वो 2a प्लस बी प्लस सी का है। देखिए, 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, यानी 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो इसीलिए लिखा गया 2a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 9 काम करते हैं। तो एक दिन में 9 काम करते हैं। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम देखा जाए तो ये हो जाएगा 9/2 और ये 4.5 काम हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4.5 काम करते हैं, तो 72 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 720/45 कर लेते हैं। 9 पचे 45, 9 8 72 और 5 से काटेंगे तो 16 दिन ये आंसर हो जाएगा। 16 दिन ये आंसर आ जाएगा। आगे चलें, ए किसी काम को 18 दिन में जबकि बी 15 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 18 दिन में जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी 10 दिन उस काम को करता है और छोड़ देता है। सबसे पहले 18 और 15 का लघुत्तम निकालेंगे तो 90 आएगा। टोटल मान लीजिए 90 काम है, तो 18 पचे 90 यानी एक दिन में ए 5 काम करता है, जबकि बी 15 छक्का 90 एक दिन में 6 काम करता है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि बी 10 दिन उस काम को करता है। बी अगर 10 दिन उस काम को किया, इसका मतलब 6 काम एक दिन में, तो 10 दिन में 60 काम इसने पूरा कर लिया और छोड़ देता है। शेष काम ए शेष काम कितने दिन में करेगा, तो 60 काम करके तो बी चला जाता है 10 दिन में। तो अगर कुल काम में से 60 काम हम घटाएंगे तो 30 काम अभी शेष है। ये 30 काम अभी शेष बचा हुआ है। किसको करना है, करना है ए को। ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 काम कई दिन में करेगा, तो 30/5 यानी 6 दिन में करेगा। ये इसका राइट आंसर होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लिया गया 90, 18 पचे 90 और 15 छक्का 90, यानी एक दिन में ए 5 काम और बी एक दिन में 6 काम करता है। बी 10 दिन तक उस काम को करता है, एक दिन में 6 काम करता है, तो 10 दिन में 60 काम करेगा, यानी 60 काम तो कंप्लीट कर दिया बी ने। और 90 में से 60 अगर घटाएंगे तो 30 काम अभी शेष बच गया। और शेष काम को अब अगर ए करेगा तो कई दिन में करेगा, 30/5 यानी एक दिन में 5 काम, तो 30 काम 6 दिन में, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि जितने समय में बी 3/4 काम करता है उतने समय में ए 1/2 काम करता है। दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। कह रहा है जितने समय में बी 3/4 काम करता है उतने समय में ए 1/2 काम करता है। दो लोग हैं, ए है और बी है। इनकी क्षमता जब तक 3/4 काम बी करता है, यानी ये अगर 3/4 काम करता है तब तक ये 1/2 काम करता है। दोनों तरफ हम 4 का गुणा कर दिए तो ये आ गया 2 दूनी 4, यानी 2 और 3 आ गया। यानी जितने समय में ए 2 काम करता है उतने समय में बी 3 काम करता है। अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 2 काम ये किया, 3 काम बी किया, तो दोनों मिला करके काम किए 5, 18 दिन तक किए, तो 18 25 90 टोटल काम हो गया। तो 90 काम टोटल यहाँ निकल करके आ गया 90 काम। फिर से एक बार देखिए, जितने समय में बी 3/4 काम करता है उतने समय में ए 1/2 काम करता है। सीधा करने के लिए हमने दोनों तरफ 4 का गुणा कर दिया, तो 2 दूनी 4, ये 2 आ गया, 4 से 4 यहाँ कट गया तो 3 आ गया। यानी जितने समय में 2 काम करता है बी उतने समय में 3 काम करता है, दोनों मिलेंगे तो 5 काम होगा। 18 दिन में काम समाप्त किए हैं, तो 18 25 90 टोटल काम हो गया। पूछ रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 90 काम कितने दिन में करेगा, 90/3। बी कितने दिन में करेगा, 90/3, यानी ये करेगा 30 दिन में, और ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि एक आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से 3 दिन में कर सकता है। एक आदमी है, वह किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन जब आदमी के साथ उसका पुत्र भी मिल जाता है तो उस काम को वह 3 दिन में समाप्त कर सकता है। तो उसके पुत्र को अकेले उस काम को करने में कितने कितने दिन लगेंगे। तो पुत्र के बारे में पूछ रहा है। देखिए, 5 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 15 काम मान लीजिए टोटल है। 5 दिन में करता है तो 5 तियाँ 15, एक दिन में 3 काम। अगर 3 दिन में पूरा हो गया तो इसका मतलब एक दिन में 5 काम। जब आदमी और पुत्र दोनों मिलते हैं तो 5 काम रोज होता है। जब आदमी अकेला करता है तो 3 काम रोज होता है। इसका मतलब कि पुत्र एक दिन में 2 काम करता है। पुत्र 2 काम करता है और पुत्र को करने में पूरा काम 15/2 यानी 7 सही 1/2 दिन का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 12 आदमी और 16 लड़के किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, 13 आदमी 24 लड़के उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी और एक लड़के के प्रतिदिन के कार्यों की तुलना कीजिए। देखिए, 12 आदमी 12 मैन और प्लस 16 लड़के 16 बॉयज, ये मिलकर के 5 दिन में करते हैं। 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को 4 दिन में करते हैं। तो दोनों काम वही है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। गुणा करेंगे तो 12 25 60 आदमी टोटल काम किए और 16 25 80 बॉय टोटल काम किए। इधर हो गया 13 चौके 52 आदमी और 24 चौका 96 लड़के। घटाएंगे तो ये इधर आएगा 60 m माइनस 52 m इक्वल टू 96 b
-80 बी। 52 8 60 यानी 8 यम बराबर आ गया 16 बी। अगर यम बटा बी करेंगे, यम बटा बी करेंगे तो 16/8 यानी ये आ जाएगा 2:1। 2:1 और यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो 7 आदमी हैं और 8 लड़के हैं, किसी काम को करते हैं 2 दिन में। 4 आदमी और 12 लड़के उसी काम का 29/5 29/56 भाग 1 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ये समझना होगा कि 29/56 भाग अगर है तो ये करते हैं 1 दिन में, ये काम है, यानी 29/56 भाग काम 1 दिन में करते हैं। तो पूरा एक काम कितने दिन में करेंगे? तो ये आ जाएगा आपका 1 × 1 और बटा 29/56 और ये पलट करके हो जाएगा 56/29 दिन। तो यहाँ आप इस कर सकते हैं कि 56/29 दिन, ये कर सकते हैं। अब ये दोनों क्या होगा, उसी काम को किए हैं तो ये बराबर होगा। ये क्या होगा? ये बराबर होगा। अब हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, किसी भी एक संख्या से गुणा और भाग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ क्या करेंगे, गुणा कर लिए। तो 7 दूनी 14 यम प्लस 8 दूनी 16 बी और ये बराबर हो गया 4 यम और प्लस 12 बी और ये हो गया 56/29, ये हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, अगर इसको हम उस साइड भेजते हैं, इसको हम अगर उस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, 14 यम धन 16 बी और यहाँ 29 का गुणा हो गया बराबर 4 यम धन 12 बी और गुणा हो गया यहाँ 56 का। जब गुणा करेंगे तो 14 का 29 में जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 406 यम और 16 का जब 29 में हम गुणा करेंगे तो आएगा 464, ये बी हो गया। 56 का 4 में गुणा करेंगे तो 224 यम आएगा और 56 का जब 12 में गुणा करेंगे तो आएगा 672 बी। घटाएंगे जब तो 406 यम में से 224 यम अगर हम माइनस कर दें तो ये बराबर हो जाएगा 672 बी माइनस 464 बी के। जब इसको हम घटाएंगे तो आएगा 182 यम और ये बराबर आएगा 208 बी के। 208 बी के। अब यहीं से हम इसको निकाल लें, दोनों की तुलना कर लें तो 2 से अगर काटेंगे तो 2 9 18 और 2 1 2 और 2 से काटेंगे तो 2 1 2 और 2 चौके 8, 13 7 91 और 13 8 104 यानी 7 यम बराबर 8 बी यानी 7 आदमी बराबर 8 लड़के के है। 7 आदमी बराबर 8 लड़के के है। या अगर हम क्षमता निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कि यम बटा बी, या क्षमता हम निकालना चाहें तो हम यही निकाल सकते हैं कि यम बटा बी ये बराबर हो जाएगा 8/7 के। अब टोटल काम कितना था इसको हम अगर देखें तो यहाँ टोटल काम, ये इसी को हम ले लें, चाहे इसको ले लें चाहे उसको ले लें, तो इसको अगर हम ले लेते हैं तो टोटल काम था 7 यम धन 8 बी और ये 2 दिन का काम था।
तो ये 14 और धन 16 का काम था। अब कह रहा है कि 14 यम की जगह पे हमको 8 रख देना है और बी की जगह पे 7 रख देना है। तो 14 अट्ठे और प्लस 16 सत्ते, तो 14 अट्ठे 112 और 16 सत्ते 112। टोटल काम हो गया 224। और 224 में कह रहा है कि एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो एक आदमी एक दिन में कै काम करता है, यम की वैल्यू 8 है, तो बटा 8, 8 दूनी 16, 6 8 28 64, यानी टोटल लग जाएगा कितने दिन, 28 दिन। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।